नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मेरे एक दोस्तों का ग्रुप था। वो अक्सर पिकनिक मनाने के लिए जाया करता था। मेरा बहुत मन होता था कि उनके साथ घूमने फिरने जाऊं, एंजॉय करूं, ऐसी ऐसी यादें बटोरूं जिन्हें मैं ज़िंदगी भर तक ना भुला सकूं। वो लोग ना बहुत ऑफ बीट लोकेशन में घूमने के लिए जाते थे। अपने घर वालों को कुछ भी बहाना बना दिए, फिर अपनी साइकिल उठाए और दूर दराज के इलाकों में जंगल तरफ कहीं पर निकल जाए। अब जहाँ पर हमारा घर है मध्य प्रदेश में, हमारे घर से, हमारे टाउन से कुछ किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो भीषण जंगल और पहाड़ी वाला इलाका लग जाता है। ये लोग वहीं पर जाते रहे, एंजॉय करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, ये लोग कितने अच्छे से घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, जब हम लोग मेरे ख्याल से क्लास 8th में रहे होंगे, हमारा यही दोस्तों का ग्रुप फिर से एक ऑफबीट लोकेशन में पिकनिक मनाने के लिए जाता है। और उस पिकनिक में हमारे एक दोस्त को भालू उठाकर ले चले जाता है। उसके बाद वो ऑब्वियसली ज़िंदा नहीं बच पाता है, उसके चिथड़े हो गए थे। फिर मेरे समझ में आया कि मैं इनके साथ पिकनिक नहीं जा पाया था। वो मेरा बैड लक नहीं, वो मेरी बुरी किस्मत नहीं, बल्कि मेरी बहुत अच्छी किस्मत थी। शुरुआत में ही मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि कई बार हम जो चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है वो बहुत अच्छी ही हो। हमारे प्लान्स उस चीज़ को लेकर इसलिए कैंसिल हो जाते हैं कि शायद वहाँ पर कुछ गलत होने वाला रहा होगा और हमारी अच्छी किस्मत ने हमको बचा लिया। आज जिस घटना की मैं कहानी लेकर आ गया हूँ वो इससे भी ज़्यादा डार्क है, लेकिन पिकनिक से ही जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बसना नाम के टाउन में, जो कि महासमुंद नाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 4 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था जय, एक का नाम था किशन, एक का नाम था वासु और एक का नाम था भूषण। ये चारों को ना घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब कभी भी मौका मिलता था, बाइक उठाते थे और कहीं पर भी निकल जाया करते थे। इन चारों के पास एक बाइक थी ग्रुप में, और ये चारों उसी एक बाइक से घूमा करते थे। आपने ट्रिपलिंग करना तो सुने होंगे, लेकिन ये लोग फोरिंग करते थे। क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लोग कभी भी अपने आप को बांध के नहीं रखते थे कि यार हमारे पास तो एक ही बाइक है, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाए। जब ये लोग छोटे थे ना, तो इनके घर वाले, ऑब्वियसली जो सबके साथ होता है, घर पे ही इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। लेकिन थोड़े ही बड़े क्या हुए, ये लोग तो दुनिया अलग अलग इलाकों में घूमने फिरने लगे। इनके एक नियम था कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके ही जन्मदिन का केक काटना है। इनके जन्मदिन में इन चारों के अलावा कोई इन्वॉल्व ना हो, इनको चलेगा, लेकिन इनको बस यादें बटोरना था। एडवेंचरस थे नेचर से, काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे यार। दुनिया भर में घूमने के लिए जा चुके हैं। नहीं, पूरी दुनिया ने, मतलब ये कहने वाली बात है, लेकिन इतनी सारी जगह हम लोग घूमने जा चुके हैं, लेकिन हम देवरी नहीं गए हैं। छत्तीसगढ़ में ही एक देवरी नाम की जगह है, जहाँ पर आए दिन बहुत सारे पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन दिन में आते हैं। इन लोगों को एडवेंचरस थे, ऑफबीट चीज़ें ट्राई करने का बड़ा शौक था। जैसे हमारे वाले केस में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरे उन दोस्तों को बड़ा शौक था ना उल्टी सीधी चीज़ें करने का, इनका भी था, लेकिन ये इतना एक्सट्रीम नहीं था। देवरी जाना चाहते थे ये लोग पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन दिन में नहीं, उस वक्त नहीं जिस वक्त सब लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। ये लोग रात में वहाँ पर एंजॉय करने जाना चाहते थे। ठीक है, देवरी में ही इनके एक पहचान के दोस्त की दुकान थी। इन लोगों ने प्लान किए कि हम लोग अपने घर से, मतलब जहाँ के ये थे बसना से, हम लोग एक बाइक में ही निकलेंगे अपने नॉर्मल टाइम पे, फिर अपने दोस्त की दुकान में बैठकर टाइम पास करेंगे। और फिर मतलब रेस्टोरेंट जैसा था, छोटी होटल जैसा था, वहाँ पे टाइम पास करेंगे। और जब रात हो जाएगी, प्रॉपर रात, कि वहाँ पर पिकनिक स्पॉट में कोई नहीं आता हो, उस समय वहाँ पर जाएंगे और बढ़िया केक शेक काटेंगे। ये लोग भाई अपने घर वालों को सब बोल बाल के निकल गए कि देवरी जा रहे हैं, अगले दिन आएंगे। बड़ी मुश्किल से मनाए और पहुंच गए अपने दोस्त की दुकान देवरी में। वहाँ पर बहुत टाइम पास किए, एंजॉय किए, गाना वाना लगाए, डांस वांस किए, अलग अलग टेस्टी टेस्टी पकवान अपने दोस्त की दुकान में बनवाए हैं, खाए पिए, और एंजॉय करते करते इन लोगों ने रात के 11 बजा दिए। ठीक रात के 11 बजे, जिसका बर्थडे था उसका नाम था किशन। किशन का ही मन करता है, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें उस स्पॉट पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर बर्थडे बनाने के लिए लोग या पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। तो सब लोग का दिमाग ख़राब हो गया, तू पागल हो गया क्या? दुकान में नाचने कूदने आया था क्या? सब लोग किशन के ऊपर चढ़ गए, नहीं भाई तेरा बर्थडे है, सबका बर्थडे अच्छे अच्छे स्पॉट पर बना है, तेरा भी बनेगा। अभी से कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब दिसंबर 2022 की बात है।
इसके सामने ज़िद करने लगे, नहीं भाई तेरा जन्मदिन है, अच्छे से मनाना ही है। आखिरकार किशन ने हाँ कह ही दिया। अपने इसी दोस्त के रेस्टोरेंट से इन लोगों ने केक उठाए और उसका जो दोस्त था, इन लोगों का जो दोस्त था, जिसकी दुकान में ये लोग बर्थडे नाच कूद रहे थे दिन भर से, उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे तरफ से तेरे बर्थडे की ट्रीट इतनी थी, मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है, जल्दी उठना होता है, दुकान खोलना होता है। इन लोगों ने अपने इस दोस्त की बात समझे, सुने, शायद उस दोस्त की किस्मत बहुत अच्छी थी और उसने इस ट्रिप में आने से मना कर दिया, कैंसलेशन दे दिया। अब ये चारों ही अपनी एक सिंगल बाइक में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। ये लोग उस पिकनिक स्पॉट में पहुँचे हैं, केक शेक काटे हैं, माहौल पूरी तरीके से नॉर्मल था। ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एक्सपीरियंस इनको यहाँ पर महसूस हो रहा था। वहाँ पर इन लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर भी रखे थे, वहाँ पर भी गाना वाना बजाए, नाचे कूदे, मस्त टाइम पास किए और रात के तकरीबन 2 के आसपास का समय इन लोगों ने बजा दिए। 2 बजे के आसपास इनको समझ में आता है कि अब हो गया यार, अब ठीक नहीं लग रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमको निकल जाना चाहिए। हम चाहे कितनी भी लेट अपने घर पर पहुँच के बहाना बता देंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए वापस आ गए हैं, लेकिन अब इतनी ठंड सहन नहीं हो रही, अब कितना नाचे कूदे, दिन भर से हम थक गए हैं। बस इसी प्लान के साथ इन लोगों ने अपना सारा पैकअप किए, पेट वेट सब भर चुका था, इन लोगों ने नाश्ता वाश्ता जो भी खाने का रहा होगा अपने साथ रखे ही हुए थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी। ये पिकनिक, ये ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। सब कुछ पैक करके ये लोग बाइक में सवार हुए। इनकी जो बाइक थी, अब क्या बोले, बुलेट थी, हैवी बाइक थी। 4 लोग बैठ के बढ़िया इसमें चल जा रहे थे। मतलब चलना नहीं चाहिए 4 लोगों को, 3 लोगों को भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन अब करते हैं, एंजॉय करने वाले तो कर रहे थे भाई, इस चीज़ में हम क्यों इन्वॉल्व, हम क्यों बीच में आए। तो ये लोग बढ़िया अपने बैठे चारों बाइक में और निकल चले। अब निकल के इन लोगों ने एक नॉर्मल रास्ता, मतलब जो नॉर्मल रास्ता था ना, कि जहाँ से इनको बसना जाना था, अपने गांव जाना था, अपने टाउन जाना था, उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरा रास्ता अपनाए। इस दूसरे रास्ते में पूरा मतलब क्लीन था और ज़्यादा कोई ट्रैफिक कैफिक नहीं, तेज़ भगा के घर पहुंच सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल रूट से जाएंगे तो पुलिस वुलिस की नाकाबंदी रहेगी तो हम चारों को देखकर वाट लगा देंगे। एक बाइक में 4 लोग मतलब बड़ी बात होती, इसलिए इन लोगों ने नॉर्मल वाला रास्ता नहीं चुने, एक दूसरा रास्ता अपनाए जो कि मतलब अंदर गाँव वाँव तरफ से होते निकलता था, बस्ती से होते हुए निकलता था कोई। उस रास्ते से ये लोगों ने अपनी बाइक भगाना शुरू किया। अब ये लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके थे, लगभग आधा सफ़र तय कर चुके थे। ये प्रॉपर जंगल टाइप का इलाका था और हल्की सी घाटी जैसा एरिया था। मतलब ये रोड चल रही है, एक तरफ पूरा पहाड़ जैसा बना हुआ है और एक तरफ थोड़ा नीचे उतरने का बना हुआ है। अचानक से उसी पॉइंट में बाइक ढुडुक ढुडुक करके बंद हो जाती है। ये लोग टेंशन में आ गए, अरे अच्छी खासी चल रही थी, बाइक बंद कैसे हो गई। ये लोगों ने पेट्रोल टैंक खोल के देखे, नहीं पेट्रोल तो है, हिला हुलू के देखे, गाड़ी सुला के देखे, चालू करने की कोशिश किए, लेकिन चालू ही नहीं हो रही थी। चारों का दिमाग ख़राब हो गया, हवा टाइट हो गई। रात के तकरीबन 3 का समय हो गया, बाइक ने बिल्कुल मतलब दम छोड़ दी थी, वो स्टार्ट नहीं होने के मूड में थी। ये लोग थोड़ी देर तक बाइक आगे ले लेके बढ़े, कभी एक चला रहा है बाइक को, मतलब हाथ से ही ऐसा घसीट रहा है, कभी दूसरा घसीट रहा है, कभी तीसरा तो कभी चौथा। ऐसे करते करते और रात के लगभग 3:20 के आसपास का समय हो गया। ये लोग बहुत थक गए और इनको ये समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, भारी बाइक है, कितना लेके चले यार। एक काम करते हैं, अब इस ग्रुप में वासु ने और जय ने ये डिसाइड किए कि हम दोनों पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं और आगे की तरफ कोई बस्ती मिलेगी तो वहाँ पे कोई मदद मांगते हैं, कोई अगर मिल जाएगा तो उसको लेकर आते हैं कि हमारी बाइक का ऐसा लफड़ा हो गया भाई, एटलीस्ट नॉर्मल जगह तक ले आओ, यहाँ पर हम बनवा लेंगे, या फिर कोई मैकेनिक की दुकान या मैकेनिक का घर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसी चक्कर में ये दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे जाने के बाद वो लोग गायब से हो गए, मतलब पूरे ही आगे निकल गए। अब यहाँ पर ये जितना घसीट पा रहे थे बाइक को, ये दोनों कौन कौन, किशन और भूषण, उतना घसीटे हैं। फिर भूषण क्या बोलता है, भाई मुझे बहुत ज़ोर से 1 नंबर आई है, दिमाग ख़राब हो गया, बाइक ने तो मतलब जान ले ली है, ऐसा कौन करता है यार, कौन सी बाइक ऐसी करती है। खैर किशन ने बोला ठीक है, मैं भी स्टैंड लगाता हूँ बाइक का, थोड़ी देर बैठता हूँ, तू भी हल्का होकर आ जा। अब नॉर्मली उसको हल्का होने कहाँ जाना चाहिए था, राइट साइड में, मैंने बोला रोड की राइट साइड में पहाड़ था, वो पहाड़ तरफ जा सकता था, लेकिन वो थोड़ा खाई की तरफ उतरा।
खाई की तरफ भी मतलब ऐसा पूरा प्रॉपर स्टीप खाई नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई एक कदम रखेगा तो सीधे नीचे चले जाएगा। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप का नीचे जाने का रास्ता था। वो नीचे की तरफ उतरा और 1 नंबर करने के लिए अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया होगा। ये बैठा है अपना थोड़ा मोबाइल चला रहा है। किशन ने मोबाइल में फ्री फायर खेल लिया, थोड़ा सा टाइम पास हो गया। फ्री फायर खेलते खेलते उसको समझ में आया कि लगभग 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं, अब तक आया क्यों नहीं है मेरा दोस्त। किशन फ्री फायर बंद करता है और ऊपर से ही भूषण भूषण आवाज़ लगाता है, लेकिन भूषण की आवाज़ नहीं आई, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इसको बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर बच्चा कौन रो सकता है। अगले ही पल दिमाग में आया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर होगा। इसको डर लगा, अगर कोई ये जंगली जानवर है तो भाई मामला सीरियस हो सकता है। इस ऐसी लोकेशन में मैं अकेला हूँ, मेरे दोनों दोस्त ना जाने कहाँ आगे बढ़ चुके हैं। कोई गाड़ी, कोई सहायता कुछ आते हुए दिखाई नहीं दे रही। मेरा एक दोस्त पता नहीं किधर खाई में सूसू करने के लिए गया हुआ है। इसको टेंशन आया, सोचा मैं जाकर देखता हूँ। ये अब ऊपर से नीचे की तरफ उतरने लगा अपने इस दोस्त को ढूंढने के लिए। वो अपने आवाज़ लगा रहा है, अरे भूषण आ जा यार, मजाक मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, ये ना जाने कैसा बच्चा रो रहा है या फिर कोई जानवर चिल्ला रहा है। भाई चल यहाँ से निकलते हैं, चाहे हाथ पैर टूट जाए, इस बाइक को भले ही यहाँ से छोड़ना पड़े, छोड़ के निकलते हैं। लेकिन भूषण का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। अपने दोस्त को ढूंढते हुए किशन मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ है, काफ़ी नीचे तक पहुंच गया, काफ़ी नीचे तक, कहीं पे भी उसका नामो निशान नहीं। अब उसके दिमाग में आया कि मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ अपने दोस्त को। फ़ोन करने की कोशिश किया तो अपने इस दोस्त का फ़ोन उसने आउट ऑफ कवरेज एरिया पाया। जी हाँ, भूषण का फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। इसने अपने वो दोनों दोस्तों को भी फ़ोन करने की कोशिश किया, किनको, जय और वासु को। उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था, उनका भी कवरेज एरिया के बाहर था। इसके मोबाइल में तो फुल नेटवर्क था। इसको टेंशन आई और वो ढूंढते ढूंढते थोड़ी आगे बढ़ा तो अब स्टीप जैसी नहीं, थोड़ी सी ऐसा समतल टाइप का लोकेशन मिला। वहाँ पर लगा हुआ था एक पेड़, एक बड़ा सा बरगद का पेड़। उसने क्या पाया, उस बरगद के पेड़ में तो एक डाल में, सबसे निचली डाल में एक औरत बैठी हुई है और एक बच्चे को दूध पिला रही है। उस औरत को देखकर टेंशन में आ गया कि ऐसा कौन करता है यार, मतलब एक पेड़ की डाल में बैठ के दूध कौन पिलाता है एक बच्चे को। इसने सोचा कि शायद जो कोई भी, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पेड़ काटने वाली होगी, कुछ भी होगी, इसके दिमाग में उस समय के लिए ऐसा ही आया। उस औरत से पूछा, दीदी आपने एक लड़के को इस तरफ आते हुए देखे हो क्या? मेरा दोस्त था वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा हिला रही थी और एक ही पॉइंट में घूरे जा रही थी। इसने सोचा पागल है कि क्या, हो सकता है पागल होगी, इसने देखी भी होगी तो अब ये क्या ही बताएगी। ऐसा ढूंढते ढूंढते वो थोड़ी और आगे बढ़ा है। उसी पेड़ के पिछले हिस्से में क्या देखता है कि इसका दोस्त पेड़ से ऐसा टिक के, पेड़ के टहनी से टिक के ऐसा बैठा हुआ है, उसका एक हाथ उखड़ा हुआ है और यहाँ का पूरा पुर्जा बाहर आया हुआ है, पूरा पॉप किया हुआ। ये देखकर इतनी जोर से चिल्लाया और जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उस औरत का, वो जो औरत डाल में बैठी हुई है, पैर पूरी तरीके से उल्टा पाया। पहले ध्यान नहीं दिया था पैर की तरफ, लेकिन अभी देखा उसका पैर उल्टा है। ये बेहोश हो गया, डर के मारे ये बेहोश हो गया। जब इसकी आंखें खुली तो अपने आप को एक अस्पताल में पाता है, अपने ही लोकेशन, अपने ही एरिया का, बसना के ही अस्पताल में। वो उठते से ही समझ जाता है कि ये तो हमारे ही एरिया का, हमारे ही टाउन का अस्पताल है। इसके दोनों दोस्त जैसे इसको होश में आते हैं, ये आता है, जय और वासु आते हैं कमरे के अंदर और ये घबरा जाता है और रोने लगता है। जागते से किशन रोने लगता है कि भूषण को क्या हुआ भाई, मैंने कुछ बहुत भयानक देखा हूँ। पूरी बात उनको बताता है। ये बोलते हैं कि आधी चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन जिस औरत के बारे में तू बोल रहा है हमें कुछ नहीं पता। तेरे पीठ में बच्चे के खरोचने के, जो नाखून मारने के ऐसे कुछ निशान हैं पतले पतले से। डॉक्टर्स ने बताया हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो भाई ढूंढते 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 यहाँ तक आए थे। पता नहीं कैसे वासु का दिमाग चला था कि एक बार नीचे की तरफ जाकर देखते हैं, हो सकता है वो गए होंगे। और हम लोग नीचे की तरफ आए तो बेहोश पड़ा हुआ था और भूषण तो वहीं पर ख़त्म हो चुका था। अब ये बहुत रोया, घर वाले भी आ ही चुके थे, क्या कर सकते हैं। एक दोस्त इन लोगों ने खो दिए, इनको समझ में ही नहीं आया कि वो सब कुछ क्या था। अब जो कोई भी अपने किशन की बात सुनता है ना, वो बोलता है कि किशन को वहम हुआ,
जो कुछ भी इनके साथ हुआ है किसी जंगली जानवर के जैसे मतलब उसकी वजह से हुआ है। इसको जो आवाज़ आ रही थी सब लोग कहते हैं कि वो कोई कोई अलग से जानवर का नाम लेते हैं। उस जानवर के चंगुल में फंस गए और जानवर ने उधेड़ दिया, ये हुआ है। लेकिन सच्चाई तो इसको ही पता है। पता नहीं वो वहम था या फिर क्या था, लेकिन जो कुछ भी हुआ बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही ज़्यादा खौफनाक था। उसके बाद से इन लोगों ने घूमना फिरना कंप्लीटली बंद कर दिए, पिकनिक के नाम से भी डरने लगे। इस घटना को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, दिसंबर 2025 में 3 साल हो गए थे। लेकिन आज भी एक एक घटना किशन को इस प्रकार से याद है कि ऐसा लगता है कि पिछली रात की ही तो बात है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किशन ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छी सीख मिलेगी। मनोरंजन कहना इस कहानी में ठीक नहीं होगा। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी ही कहानी लिख कर भेज सकते हैं और वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।